Hello everyone, myself Sneha Yogesh Bhoye and welcome to my channel Agri Guru Sneha. Today we are going to study agriculture economics. The word economics is derived from the Greek word oikonomia. Economics a word Greek word oikonomia से लिया गया है, which means okos means household and nomos means management. Management of household. For example, if you are a student और आपके पास 2000 रुपीज़ है खर्चे के लिए, उसमें से आपने 500 रुपीज़ रेंट के लिए दी, 500 रुपीज़ से आपने खाना खाया और 500 रुपीज़ के अपने बुक्स लिए, बुक्स के लिए खर्च किए और 500 रुपीज़ का आपने सेविंग किया. दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. आपने 2000 रुपीज़ का इस तरह मैनेजमेंट किया. द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ अडाम स्मिथ. अडाम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक को लिखा है. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम मेनी टाइम्स. एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज़ J.M. केनीज. वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, बट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उसी को हम डिस्कस करेंगे. आदम स्मिथ बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान. कई लोगों ने आदम स्मिथ को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान बोला, बट ही डिडंट से अबाउट वेलफेयर. वेलफेयर के बारे में उन्हें कुछ बोला ही नहीं. सो पीपल क्रिटिसाइजेस टू आदम स्मिथ. This definition also known as wealth definition. According to the Marshall, economics defined as the study of human behavior in the daily business of life, that is economic and non-economic activities. इन्होंने इसके अंदर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों चीज़ों को रखा, दैट इज़ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स क्या है? मटेरियल्स है. दे आर टेंजिबल, दैट इज़ जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट एंड ऑल एग्री कमोडिटीज़ आर गुड्स, दैट इज़ मटेरियल. तो मार्शल ने क्या किया? सिर्फ गुड्स के बारे में ही बोला, वेलफेयर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सर्विस को कंसिडर किया ही नहीं. इसलिए लोगों ने उन्हें भी क्रिटिसाइज़ किया. Marshall definition is also known as welfare definition. According to Robbins, human wants are unlimited and the study of choice making behavior. Robbins की डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, बेस्ट इन ऑल. इसमें इसने ह्यूमन वेलफेयर के साथ ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्स क्या है? लिमिटेड. ऐसा कहा. हमारे वांट्स तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहते हैं एंड रिसोर्सेस लिमिटेड, इसलिए रिसोर्स का अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए. ओके. पीपल आल्सो क्रिटिसाइजेस रॉबिन्स बिकॉज ही डिडंट स्पीक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उन्होंने वेलफेयर की बात की, ह्यूमन वांट्स की बात की, रिसोर्स की बात की, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलप की बात की ही नहीं. कोई कुछ भी करे, अच्छा बोलने वाले भी हैं और बुरा बोलने वाले भी हैं. रॉबिन्स डेफिनेशन इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न डेफिनेशन एज वेल एज स्कैरसिटी डेफिनेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस. देन केनेसियन said that economics, a macroeconomic theory of total spending in the economy and its effect on output, employment and inflation. Keynesian economics is considered a demand-side theory that focuses on changes in the economy over the short run. This definition is also known as growth definition. इन्होंने limited resource, then employment and determination of their income के बारे में बोला. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब होगी ना जब इनकम आएगी, राइट? Let us see some basic concepts. Need.
It is a state of felt deprivation of some basic satisfaction. मतलब जिस चीज़ के बिना हम रह ही नहीं सकते उसे नीड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, एयर, शेल्टर. फूड के बिना तो हम रह नहीं सकते, खाना तो खाना ही पड़ेगा. पीने को पानी भी तो चाहिए, एयर चाहिए हमें, देन रहने के लिए शेल्टर चाहिए. These all are needs. Wants. Desire for specific satisfier of these deeper needs. Wants means इच्छाएं. इच्छाएं तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और कम भी नहीं होती. नीड्स फ्यू रहती है. वॉन्ट्स क्या रहती है? मेनी रहती है. नीड्स नेचुरल रहती है. हमें ए चाहिए, हमें ओ चाहिए, ये सब क्या है? हमारे वॉन्ट्स है. डिमांड are wants for a specific products that are backed up by an ability and willingness to build them. Wants become demand when you have purchasing power. आपकी इच्छा भी है, आपके पास मनी भी है, then it is become demand. Okay, everybody would like to drive in Mercedes, but everybody not can afford it. That's why only those want backed by purchasing power become demand. Okay, then utility. Total satisfaction received from consuming a good or service. मतलब जिस वस्तु या किसी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं और हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, हमने आइसक्रीम ली और खाई, मतलब उसका यूज़ किया और हमें सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो क्या हुई? यूटिलिटी. जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो यूटिलिटी क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आइसक्रीम खाई, एक बार आइसक्रीम खाने के बाद मुझे दोबारा आइसक्रीम खाने का मन होगा क्या? नहीं ना. तो फिर यूटिलिटी क्या होगी? डिस्ट्रॉय. देन गुड्स. Goods are items that satisfy human wants and provide utility. Goods tangible रहते हैं, मतलब जिसे हम टच भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स, व्हीट, राइस, कमर्शियल व्हीकल, एयरप्लेन्स. दीज आर द goods. Then services. Services are the non-physical, intangible part of our economy as opposed to goods, which we can touch or handle. We cannot touch or handle. Okay, for example, banking, education, medical treatment. सर्विस को हम कभी टच नहीं कर सकते, हैंडल भी नहीं कर सकते. लेकिन गुड्स क्या है? ए फिजिकल है और सर्विसेज नॉन फिजिकल. बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. Then approaches of economics. There are two approaches, traditional approach and modern approach. In traditional approach, there is 4 parts: consumption, production, distribution and exchange. And in modern approach, there is 2 parts, microeconomics and macroeconomics. Let us see. Traditional approach. Consumption. The use of goods and services by households. मतलब जो हमारी इच्छा को पूरे करने का जो प्रोसेस होता है, ओके, उसे कंजप्शन बोलते हैं. जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, मतलब क्या करते हैं? हम कंजप्शन करते हैं. ओके, देन प्रोडक्शन. Production is a process whereby some goods and services called inputs are transferred into other goods and services called output, which in turn create utility. Creation of utility. किसी भी चीज़ को बनाना मतलब प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हमें ब्रेड बनाना है. इनपुट क्या रहा है इसमें? व्हीट से ब्रेड बनता है. देन wheat transferred into the bread. This process is known as production. Then factors of production.
land, labor, and capital. These are the three factors. The reward of land called as rent, and the reward of labor is called as wages, and the reward of capital is called as interest. This is very 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 most important according to your examination. ओके, लैंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है. लेबर, लेबर मीन्स जो कामगार रहते हैं वो, उनके लिए हमें वेजेस देना पड़ता है. वेजेस महीने के हम जो उन्हें सैलरी देते हैं उसे वेजेस बोलते हैं. कैपिटल का हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है. हाँ, इंटरेस्ट ही देना पड़ता है क्योंकि जो मशीनरी होता है उनका हर साल डिप्रिसिएशन होता है, उससे हमें इंटरेस्ट लगता है. लैंड एंड labor, these are, labor is a very active factor and very important. Land and capital alone cannot start production, they need labor. So labor known as is an active factor, capital is a passive factor. Land is anything above the earth surface which is pre-given by the nature. Land is fixed and the real work of production done by labor. All capital is wealth, but all wealth is not capital. Because कुछ वेल्थ में कंज्यूमर गुड्स भी रहते हैं. कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ यूज्ड फॉर फर्दर रीजनरेटिंग वेल्थ. ओके, देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल, देन संक कैपिटल. फिक्स कैपिटल में क्या होता है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का यूज़ किया जाता है, मतलब यूज्ड अगेन एंड अगेन टिल दे वेयर आउट. जो ड्यूरेबल होता है यूजेस तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वर्किंग, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, दिज आर द ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. देन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, सिंगल यूज़ होता है प्रोड्यूसर गुड्स का. दे यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्शन ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र, वेजेस एक्सेट्रा. संक कैपिटल में क्या होता है, फिक्स्ड इन वन पर्टिकुलर प्लेस. ओके, सिंगल पर्पस के लिए उनका यूज़ किया जाता है संक कैपिटल का. फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, देन प्रिंटिंग मशीनरी. रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्राइज इज प्रॉफिट, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट तो एंटरप्राइज को ही होगा ना. देन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाई इट. डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब शेयर करना, शेयर टू ऑल. फॉर एग्जाम्पल राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में. सेकंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश. तो वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश क्या करता है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ राइस से ऑल स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. देन एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वन थिंग फॉर अनदर. सेलिंग और बाइंग प्रोसेस रहते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल मैं दुकान में गई, शॉप में गई, ब्रेड लिया. ओके, शॉपकीपर ने ब्रेड को क्या किया, सेल किया, और मैंने बाय किया. यहाँ पे सेलिंग और बाइंग दोनों प्रोसेस आ गई, इसलिए इसे एक्सचेंज बोलते हैं. लेट अस सी माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर in decision making and allocation of resources. Microeconomy also known as price therapy because प्राइस डिटर्मिनेशन खुद करते हैं. इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस का डिटर्मिनेशन खुद करते हो, इसलिए इसे प्राइस थेरेपी बोलते हैं. Such activities and services of consumption, production and distribution concerned with individual units with single industry, single farm, single consumer etc. are grouped under microeconomics. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं. इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज अलोकेट करते हैं इंडिविजुअल पे लेवल पे.
Then macroeconomics means large group. Is the branch of economics that studies the behavior and performance of an economy as a whole. Okay, as a whole is important. It focuses on aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and inflation. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सारे यूनिट सारे फर्म्स अलोकेट हो गए और डिसीजन ले गए. टोटल इनकम, national income, total employment, all are come in the macroeconomics. I hope all your concepts are clear. If you have any question, then ask me in the comments. Thanks for watching my video.